दक्षिणा चुका दो सबका हाथ दक्षिणा चुका परशुराम जी आकर के भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। परशुराम जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु अब कैसे हो पाएगा, वहाँ तो एक पृथ्वी उसी से स्थान के ऊपर है। कहा अगर वहाँ नहीं मिला है तो इसी वक्त तुम जनकपुर में चले जाओ, वहाँ शेषावतार लक्ष्मण आए हुए हैं और वहाँ सीता का स्वयंवर है, लक्ष्मण मिल जाएंगे और लक्ष्मण शेषावतार उन्हीं का सर ले आओ। परशुराम जी जाकर के बंधुओं देखिएगा, परशुराम जी घर से जनकपुर को पहुँच रहे और वहाँ धनवा टूट चुका था। लोग कहते हैं कि धनवा टूटने की आवाज परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं था। परशुराम जी वहां पर पहुंचे थे केवल शेषनाग के सर को लेने के लिए, जो शेषावतार लक्ष्मण जी थे। लेकिन है क्या बंधु, देखिए रामचरितमानस के द्वारा एक संकेत मिलता है कि जब परशुराम जी वहां पहुंचे थे तो परशुराम जी ने जनक जी से कहा था कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है और आपस में इतनी बड़ी लेकिन लोगों में छेड़छाड़ क्यों है। क्योंकि वहाँ एकाएक डायरेक्ट जब पहुंचे तो देखा बहुत लंबी भीड़ भाड़ थी और अगर धुआं टूटने का संकेत उनको मिलता तो बात अलग थी, लेकिन धनुआ टूटने का नहीं। जब वहां देखा भीड़ भाड़ और धनुए को टूटा हुआ देखा तो धनुए को टूटा हुआ देख करके परशुराम जी नाराज हो गए, क्योंकि ये मेरे गुरु शिव का धनुष था, आखिर इसको तोड़ने वाला कौन हो सकता है। तो वहां पर बात बिगड़ गई। अब ये सर को लेने भी पहुंचे थे, लेकिन वहां शेषनाग अवतारी लक्ष्मण तो थे ही, लेकिन वहाँ परशुराम थे और वहाँ राम जो पार्वती अवतारी स्वयं वहाँ खड़े हुए। अब देखिए बंधुओं, अब मेन बिंदु है कि गुरदक्षिणा लेने के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा है। अब यहाँ भगवान गोविंद जो है संदीपन मुनि के पुत्र को लेने के लिए सागर के पास पहुंचते हैं और जब सागर के पास पहुंचे, सागर जो है हाथ जोड़ करके बाहर निकला, क्योंकि सागर जो है वो भी रहता था। भगवान को देख करके सागर ने सोचा कि ये वही त्रेता के राम है जो यहाँ घनश्याम बनकर के आए हैं। एक बार इनकी बात मैंने नहीं मानी थी तो अपने बाण को उठा करके मुझे सुखाना चाहते थे, तो आप फिर ये आ गए। मारी डर के सामुद्र जो है हाथ जोड़ करके बाहर निकला, कहा प्रभु क्या आदेश है। आदेश ये है मेरे गुरु का पुत्र नहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं छिपा। कहा मेरे अंदर तो तुम्हारे गुरु का पुत्र नहीं छिपा है, लेकिन मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, शंख दैत्य रहता है, जो कि हो सकता है कि उसके द्वारा तुम्हारे गुरु का पुत्र आकर के इसमें छिप गया हो। उसको जब शंख दैत्य से मिलोगे तभी पता चल पाएगा। भगवान समुद्र में प्रवेश किया और शंख दैत्य को पकड़ा और शंख दैत्य को पकड़ा और उससे घमासान युद्ध किया, उसके पेट को फाड़ दिया और जब पेट को फाड़ दिया वो मरने लगा तो उसने कहा मैंने नहीं, लेकिन आपके गुरु पुत्र जो है यमपुरी में विराजमान है, वहां चले जाओ। और हे प्रभु, ये अगर मेरा आपने उद्धार किया है तो मैं अपने शरीर के द्वारा मैं तुम्हें एक शंख दे रहा हूँ, जो कि इससे संसार में तुम्हारी विजय स्वरूप ये शंख होगी, जिसका नाम विजय घोष होगा।
उस शंख को, शंख की उत्पत्ति बंधु वही शंख दैत्य के शरीर के द्वारा बताई जा रही है। जो शंख फटा होता है वो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उसके पेट को फाड़ा था। उस शंख को लेकर के भगवान आकर के यमपुरी को पहुंचे और वहाँ यमराज विराजमान थे। धर्मराज जब उस शंख को बजाया तो सब हड़बड़ी मच गई। कहा आखिर ये क्यों यहाँ आ गए? भगवान ने कहा कि मेरे गुरु का पुत्र कहीं तुम्हारे यहाँ आया है। कहाँ खोज करवा रहे? गुरु के पुत्र को वहाँ अंदर खोज करवाया और गुरु के पुत्र को यमपुरी से ला करके अपने गुरु श्री संदीपन मुनि को दिया। और उसके बाद भगवान कन्हैया और बलराम वहाँ से विदा लेकर के फिर मथुरा को आए। जब मथुरा को आए तो इधर जो है बृहस्पति, इधर बृहस्पति का शिष्य जिसे उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी से भी भगवान श्याम सुंदर का मिलन मथुरा में हुआ। और मथुरा में मिलन हुआ। एक दिन भगवान एकांत में बैठे और सोच रहे थे। ब्रजवासियों की याद आई और ब्रजवासियों की याद भगवान को सताने लगी। भगवान एकांत में बैठे थे, उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, अरे मोहन, अरे श्याम सुंदर, आप क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? आपकी आंखों से आंसू की धार बह रही है, कि इसका कारण क्या है? तो कहा, देखिए कारण ये है उद्धव कि आज मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है, मुझे आज बाबा नंद की याद आ रही है, आज मुझे वहाँ की ग्वाल वालों की याद आ रही है, राधा की याद आ रही है, गरीब की याद आ रही है, यशोदा की याद आज मुझे याद आ रही है। तो इसलिए कुछ उपाय करो उद्धव। उद्धव ने कहा, जो बताओ मैं करने को तैयार हूँ। कहा, अगर कर सकते हो तो चले जाओ।